आर्थर एंड द मिनीमॉयज़। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक घर पे एक औरत एक बच्चे को आवाज़ दे रही होती है जिसका नाम आर्थर होता है, और साथ ही साथ वो अपने डॉगी को भी ढूंढ रही होती है। तो वो यह देखती है कि उसके पति का घर यानी कि आर्चिबॉयड, जो कि आर्थर का नाना है, उसके कमरे में आर्थर और उसका डॉगी दोनों सो रहे हैं। फिर वहाँ पे जाके वो आर्थर और उसके डॉगी को उठा देती है। आगे के सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक डायरी देखते हैं जो कि आर्थर के नाना की सीक्रेट डायरी होती है। उसमें आर्थर के नाना के एक्सपेरिमेंट्स और उनकी कुछ रहस्य वाली बातों के बारे में लिखा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आर्थर और उसकी नानी शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं, और आर्थर और उसकी नानी वहां पर जाके मार्केट में जाकर शॉपिंग करते हैं, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि आर्थर की नानी एक बड़ा सा कोई सरप्राइज़ लेकर जा रही होती हैं और आर्थर वहाँ से कुछ पाइप्स खरीद रहा होता है। फिर घर पे आर्थर आके अपना एक कोई काम की एक्सपेरिमेंट वाली चीज़ बनाता है। हमें दिखाया जाता है वो जो चीज़ होती है वो पौधों में पानी डालने का एक सिस्टम होता है। फिर आर्थर के मॉम एंड डैड का फ़ोन आता है जिस पे आर्थर के मॉम एंड डैड कहते हैं कि हम आज वहाँ पर नहीं आ पाएंगे। असल में आज आर्थर का बर्थडे होता है और उसके बर्थडे पे उसके मॉम एंड डैड उसे मिलने नहीं आते। इस वजह से आर्थर बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होता है, लेकिन इसी को देख के उसकी नानी उसके लिए केक लाती हैं और वो लोग आर्थर का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, और उसकी नानी आर्थर को गिफ्ट भी देती है जिसे देख के आर्थर बहुत खुश होता है। फिर हमें दिखाया जाता है आर्थर और उसकी नानी एक कमरे में होते हैं जहाँ पे आर्थर की नानी आर्थर को स्टोरी सुना रही होती है। स्टोरी वो असल में आर्थर के नाना की डायरी में से ही सुना रही होती है जो उन्हें उनके रूम में मिली थी। उस डायरी में उसके बारे में और आर्थर के नाना के कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में लिखा होता था। फिर अगले ही दिन हमें दिखाया जाता है एक वाइट कार में एक आदमी आता है जो कि असल में आर्थर के घर का मेन ओनर होता है, क्योंकि आर्थर की नानी ने अभी तक अपने घर का लोन नहीं दिया था। इस वजह से वो उनके घर पे रेड मारने आ रहा होता है और उनसे कहता है अगर आपने 48 घंटों में अपने पैसे नहीं दिए तो मैं आपका घर सारा तोड़ दूँगा। ये सब कहने के बाद वो चला जाता है। फिर आर्थर की नानी पैसों का इंतज़ाम करने के लिए उसके घर में जो भी पुरानी चीज़ें और आर्थर के नाना की बेशुमार कीमती चीज़ें होती हैं उन सबको बेचने लगती है। उससे उसे ज़्यादा कुछ खास पैसे नहीं मिलते। यहीं हमें दिखाया जाता है कि आर्थर के नाना की जो डायरी थी उसमें एक बात लिखी थी कि उनके पास एक खजाना था जो कि गायब हो गया था। तो आर्थर अपनी नानी से कहता है कि मैं उस खजाने को ढूंढ के रहूँगा, और फिर वो ढूंढने में लग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आर्थर अपने नाना की जितनी भी पहेलियाँ होती हैं जो कि आर्थर के नाना ने आर्थर के लिए ही लिखी थी ताकि आर्थर उन्हें सुलझाए और उस खजाने तक पहुंच सके, उनको सॉल्व आउट करने लगता है। वो देखने लगता है कि आर्थर के नाना के घर में चारों तरफ पहेलियाँ लिखी हुई हैं, लेकिन उसे सिर्फ आग के पीछे ही पढ़ा जा सकता है। वो सारी पहेलियाँ देखता है और समझ जाता है कि यहाँ पे मिनीमॉयज़ नाम के लोग रहते हैं गार्डन में, और उन्हीं के पास आर्थर के नाना का ख़जाना है, और वहीं पे आर्थर के नाना खो गए और वापस नहीं आ पाए। तो फिर वो क्या करता है, वो तरीका निकालता है कैसे वहाँ पे जाया जा सकता है। फिर उसके बाद वो वहाँ पे सब कुछ छानबीन में लग जाता है और जितने भी ज़रूरी के सामान था वो ढूंढने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आर्थर की नाना की डायरी पढ़ के आर्थर सारा का सारा सामान ढूंढ लेता है, और उसके बाद वो वहाँ से टेलीस्कोप लेके बाहर चला जाता है। असल में टेलीस्कोप के ज़रिए ही आर्थर मिनीमॉयज़ की दुनिया में जा सकता है। फिर कुछ काले लोग आते हैं जो कि उन्हें पता था कि इस वक्त आर्थर उस दुनिया में जाने की कोशिश करेगा। तो फिर वो लोग पूरी तैयारी कर लेते हैं मिनीमॉयज़ की दुनिया में जाने के लिए, और आर्थर फाइनली चाँद के रास्ते को खोल देता है। असल में जो रास्ता है वो चाँद का रास्ता कहलाता है जिससे हम मिनीमॉयज़ की दुनिया में जा सकते हैं। फिर आर्थर मिनीमॉयज़ की दुनिया में उसके राजकुमार से बात करता है कि उसे वहाँ पे आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि 48 घंटों बाद एक कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पे आएगा और सब कुछ तोड़ देगा, जिसकी वजह से मिनीमॉयज़ की दुनिया भी ख़त्म हो जाएगी। इस वजह से जो राजकुमार होता है वो मान जाता है और आर्थर को वहाँ पर आने की इजाज़त दे देता है। फिर आर्थर वहाँ पर पहुँचने की पूरी तैयारी शुरू हो जाती है। वो क्या करता है, उस टेलीस्कोप के ज़रिए वहाँ पे जाना होता है, जिस वजह से आर्थर वहाँ पे आने लगता है। वो एकदम से छोटा होने लगता है और टेलीस्कोप के अंदर जाता है। टेलीस्कोप के अंदर जैसे ही वो पहुँचता है तो वहाँ पे जो राजकुमार होता है वो आर्थर से कहता है कि आपको चाबी की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आर्थर के नाना ने उस डायरी में लिखा था कि इस चाबी को अपने साथ में रखना। तो वो उस चाबी को लगा देता है उस टेलीस्कोप के अंदर, और फाइनली वो मिनीमॉयज़ की दुनिया में पहुँच जाता है। मिनीमॉयज़ की दुनिया में पहुंचने के बाद उसकी हुलिया और शक्ल सब बदल जाती है और बहुत ही ज़्यादा साइज़ में छोटा हो जाता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख ही सकते हैं। दूसरी तरफ जब
राजकुमार उसे राजा के पास ले जा रहा होता है तो हमें दिखाया जाता है कि राजकुमारी सिलेनिया जिनका नाम है वो एक उत्सव हो रहा होता है जिसमें कि राजकुमारी एक जादुई तलवार को निकालने की कोशिश कर रही होती हैं, वो भी एक पत्थर में से। फिर एंड टाइम पे राजकुमार राजा को बता देता है कि इंसानों की दुनिया से एक आदमी आया है और उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर यहाँ पे हमें रोक के दिखाया जाता है कि सेलेनिया बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है तलवार को निकालने के लिए, लेकिन वो नहीं निकाल पा रही। फिर उस दौरान आर्थर को बुलाया जाता है और उससे मुलाकात करी जाती है और सब लोग उससे मिलकर बहुत खुश होते हैं। फिर बताया जाता है कि तुम्हारे नाना भी यहाँ पर आए थे और हमारी बहुत मदद करी थी और उनका जो ख़जाना है वो मेल्टाजार नाम के राक्षस ने चुरा लिया है। दूसरी तरफ जो मेन गेट होता है मिली मॉइस के राज्य का, वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं और वहाँ पर हमला बोल देते हैं, जिस वजह से चारों तरफ लड़ाइयाँ होने लगती हैं और सारा जंग का मैदान घिर जाता है। तो वहाँ पे चारों तरफ लड़ाई होती है। लड़ाई के दौरान राजकुमार को भी चोट लगती है, राजा को भी चोट लगती है। लड़ाई बहुत देर तक चलती है। उस दौरान आर्थर जादुई तलवार को निकाल लेता है। जादुई तलवार को निकालने के बाद सबके सब जितने भी लड़ाई करने के लिए राक्षस आए होते हैं उन सबको मार देता है और उनसे कहता है राजकुमारी सिलेनिया के सामने अपने हाथ जोड़ो और पैरों पे बैठ जाओ। तो वो वैसा ही करते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है राजकुमारी, राजकुमार और आर्थर एक मिशन के लिए निकलते हैं जिन पे उन्हें मेल्टाजार को मारना होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि आर्थर की नानी जाग चुकी हैं और वो आर्थर को ढूंढ रही हैं और इस तरफ आर्थर मेल्टाजार को मारने के लिए निकल पड़ता है। जिस रास्ते से उन्हें जाना होता है उस रास्ते में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं और आमतौर पे चींटियाँ और कीड़े भी उनसे बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। फिर वो एक जगह पे पहुंचते हैं जो कि एक लाइक ट्रेन जैसा या फिर एरोप्लेन आप उसे मान लो उनकी दुनिया के लिए है। तो उस ज़रिए वो बहुत ज़्यादा जल्दी मेल्टाजार के शहर तक पहुंच जाएंगे। असल में ये सारे शहर और ये सारे जो लोग हैं वो एक ही गार्डन के अंदर होते हैं। फिर वो लोग उस आदमी से कहते हैं कि हमें मेल्टाजार के शहर तक जाना है और वो आदमी मान जाता है। उसे पैसे देने के बाद वो लोग मेल्टाजार के शहर तक के जाने के रास्ते के लिए सेट हो जाते हैं और फिर वो लोग अपनी पेटी की गड्डी बांध लेते हैं। फिर वो लोग जैसे ही उड़ान भरते हैं तो आर्थर मेल्टाजार का नाम ले लेता है जो कि एक अशुभ बात है उनके लिए। आर्थर के मेल्टाजार का नाम लेने के बाद उनके सामने एक परेशानी हो रही होती है। जैसे ही वो लोग उड़ रहे होते हैं आसमान में तो उनसे एक मक्खी आके टकरा जाती है और वो लोग एकदम इधर उधर हो जाते हैं और मेल्टाजार के राज्य तक नहीं पहुँच पाते। वो लोग असल में एक नदी में जा गिरते हैं जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और दूसरी तरफ आर्थर की नानी आर्थर को ढूंढ रही होती हैं। हमें दिखाया जाता है कि आर्थर एक अलग जगह गिर गया है, वो भी नदी में है और जो सिलेनिया और राजकुमार है वो भी अलग जगह पे है। फिर आर्थर कैसे न कैसे करके उनके पास पहुंच जाता है और उन्हें वहां से बचा लेता है और वो लोग बहुत खुश होते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रात होने वाली है, इसलिए सिलेनिया सोने के लिए बिस्तर बना रही होती है जो कि एक फूल के अंदर होता है और वो लोग आराम से जाकर रात को सो जाते हैं और थोड़ी बहुत बातें भी करते हैं। और दूसरी तरफ रात को आर्थर की नानी उसे ढूंढ ही रही होती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। सुबह सवेरे वो लोग उठ जाते हैं और अपने काम पर निकल पड़ते हैं जो कि उन्हें पता ही है कि उन्हें मेल्टाजार को मारने जाना है। फिर वो लोग देखते हैं जो आर्थर ने एक सिस्टम बनाया था पानी पहुंचाने का, उसका आर्थर मेल्टाजार के लोग बहुत ज़्यादा गलत फ़ायदा उठाने के लिए उसको कलेक्ट कर रहे होते हैं। सारे के सारे पाइप अपने साथ ले जा रहे होते हैं। तो आर्थर कैसे न कैसे करके आर्थर और राजकुमारी वहाँ से बचते हैं और एक वहाँ पे भी डिस्को होता है तो वो वहाँ पे एक डिस्को लाइट में मतलब डिस्को में चले जाते हैं, क्लब में चले जाते हैं और वहाँ पे वो लोग पार्टी आर्टी करते हैं जबकि उनके पास टाइम नहीं है लेकिन उन्हें छुपने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। वहाँ पर फिर जो मेल्टाजार होता है, मेल्टाजार का बेटा होता है डार्कोस, वो आ जाता है। तो आने से पहले वो लोग खूब पार्टी आर्टी कर रहे होते हैं। एकदम से जब वो आता है तो सब एकदम शांत हो जाते हैं और शांत होने के बाद जब डार्कोस देखता है कि ये तीनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं तो वो लोग उनसे कहता है कि तुम या तो मेरे साथ चलोगे या तो फिर मरोगे। तो वहाँ पे फिर मरने वाली बात आ जाती है तो लड़ाई शुरू हो जाती है। तो लड़ाई बहुत देर तक चलती है कैसे ना कैसे करके, तो एकदम वहाँ पे अंधेरा हो जाता है चारों तरफ। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डार्कोस का हुक्म होता है कि रात को 10 बजे के बाद वहाँ पे कोई सा भी काम वाम नहीं होगा। दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि आर्थर के घर पर आर्थर के मॉम एंड डैड पहुँच जाते हैं और उन्हें जैसे ही पता लगता है कि उनका बेटा गायब है तो उन्हें कोई हैरानी पता नहीं क्यों नहीं होती, क्योंकि उन्हें ही पता है कि ख़जाना हमारे गार्डन में ही कहीं ना कहीं पर है। तो वो लोग ख़जाने को ढूंढने में लग जाते हैं। इस तरफ आर्थर और सिलेनिया
वहाँ पे मेल्टेजार के घर तक पहुँच जाते हैं और आर्थर से सिलेनिया कहती है कि मुझे अकेले ही आगे जाना होगा, तो इसलिए वो अकेले ही आगे चली जाती है। और दूसरी तरफ डार्कोस आर्थर और सिलेनिया इन सबको पकड़ लेता है और उन्हें कैद कर देता है। कैद करने के बाद हमें मेल्टेजार को दिखाया जाता है जो कि सिलेनिया के साथ बातें कर रहा होता है और सिलेनिया उससे कह रही होती है तुम्हारा ये हाल तुम्हारी वजह से होता है। सिलेनिया मेल्टेजार की स्टोरी सुना रही होती है और मेल्टेजार अपने बारे में सिलेनिया को बता रहा होता है। वो कहता है अगर तुमने मुझे किस किया तो मैं वापस सही हो जाऊंगा, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम किया तो। लेकिन वो असल में वो आर्थर को पहले ही कर चुकी होती है। मिनीमॉइस के राज्य में ये होता है कि अगर कोई किसी को किस करता है तो उनकी शादी हो जाती है, सीधी सीधी बात। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जहाँ पे आर्थर को काल कोठरी में बंद किया गया था, वहाँ पर उसके नाना थे। वो अपने नाना को देख के बहुत खुश होता है और सिलेनिया को भी वहाँ पर बंद कर दिया जाता है। फिर बाद में हमें दिखाया जाता है कि मेल्टेजार उन चारों को बुलवाता है और अपना पूरा प्लान बताता है कि वो कैसे मिनीमॉय के राज्यों को बर्बाद करेगा। असल में आर्थर ने जो पाइप लगाए थे उनको काट काट के मेल्टेजार ने एक जाल बिछाया है जिसके ज़रिए मिनीमॉयस के राज्य तक पानी पहुंच जाए और उनका पूरा राज्य पानी में डूब जाए। क्योंकि मिनीमॉयस तैर नहीं सकते इसलिए सब के सब मिनीमॉयस मारे जाएंगे। तो ये सब सुन के उन लोगों को बहुत बुरा लगता है। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक मिनीमॉय का बच्चा, मतलब मिनीमॉय ही उन लोगों ने कैद कर रखा होता है जिसका नाम होता है मीनो। मीनो असल में वहाँ पे रोशनी करने का काम करता था और आर्थर उससे कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी और जैसे ही दोपहर होए तुम्हें रोशनी अंदर ना करके बाहर करनी है और मुझे अपनी ठीक करेक्ट लोकेशन बतानी है। वो इस बात के लिए राज़ी कर लेता है और हमें दिखाया जाता है कि आर्थर और जितने भी लोग होते हैं उन सबको उस पाइप में भेज दिया जाता है जहाँ से मिनीमॉयस के राज्य तक पानी पहुँचाया जाएगा, मतलब मेल्टेजार पानी भेजेगा। तो वो लोग भी भाग रहे होते हैं, पीछे पीछे पानी भी आ रहा होता है। फिर उन्हें एकदम से गाड़ी मिलती है जो कि असल में आर्थर की थी, जो कि उसे खो गई थी। फिर वो लोग उस गाड़ी में बैठ के, मतलब टॉय वाली कार होती है उनके लिए, तो वो असल में गाड़ी ही होती है, उसमें बैठ के वो लोग राइड करते हुए मिनीमॉयस के राज्य तक पहुंच जाते हैं। वो लोग जैसे ही अंदर आते हैं तो वो लोग दरवाज़ा बंद कर देते हैं जिस वजह से पानी कुछ टाइम के लिए रुक जाता है। फिर राजा कहता है कि हम सिर्फ 1 घंटे तक इस पानी को रोक सकते हैं, इससे ज़्यादा हम इस पानी को नहीं रोक सकते। तो फिर आर्थर और उसके नाना वापस से अपनी दुनिया में चले जाते हैं। अपनी दुनिया में पहुंचने के बाद जो आर्थर के नाना होते हैं वो उस कॉन्ट्रैक्टर से मिलते हैं जिसने 48 घंटे का वक्त दिया था, क्योंकि 48 घंटे अब पूरे हो चुके हैं। तो इसलिए आर्थर के नाना पहुंच जाते हैं और आर्थर दूसरी तरफ अपने नाना का ख़जाना ढूंढने निकल जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि मीनो ठीक दोपहर को संकेत देगा कि वो कहाँ पर है, तो इसी ज़रिए आर्थर वहाँ तक पहुँच जाता है और वहाँ पे जो छेद होता है वहाँ से एक बॉल को नीचे फेंक देता है, जिस वजह से वो इतनी बड़ी बॉल उन मेल्टेजार और उसके राक्षस के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी लगने लगती है और चारों तरफ हाहाकार कट जाता है। जितने भी पाइप थे जो कि पानी सप्लाई कर रहे थे मिनीमॉयस के राज्य तक, वो सब टूट जाते हैं और वहाँ पे चारों तरफ पानी भरने लगता है, जिसे देख के सब लोग परेशान हो जाते हैं और सब लोग डूब के मर जाते हैं। लेकिन मेल्टेजार बच के भाग जाता है। वो कहता है मैं तुमसे बदला ज़रूर लूँगा। तो यहीं पे ही इसका मेल्टेजार का अंत हो जाता है और सब लोग खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो ख़जाना था वो पानी में तैर तैर के ऊपर आ जाता है और उस ख़जाने की गद्दी पे जहाँ मेल्टेजार बैठता था वहाँ पे मीनो बैठा होता है। तो क्योंकि मीनो बैठा होता है तो आर्थर को मीनो का ध्यान रखना है, जब तक वो उसे घर पे ना पहुँचा दे। तो वो मीनो का ध्यान रखता है और उसे बाद में उसके घर तक पहुँचा देता है। और जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसे भी आर्थर के नाना उसका हिस्सा दे देते हैं, उसमें एक रूबी का डायमंड उसे उठा के दे देते हैं और कॉन्ट्रैक्टर चला जाता है। फिर बाद में हमें दिखाया जाता है कि आर्थर जो होता है वो मीनो को उसके घर पर वापस भेज देता है एक जुगाड़ करके, जो कि आप मूवी में देख ही लेंगे बाद में। फिर जब मीनू पहुंच जाता है तो फिर आर्थर और सिलेनिया एक दूसरे का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि अगर आपको मिनीमॉयस के राज्य में जाना है तो आपको 1 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो यहीं पे मूवी का एंड हो जाता है।